रुद्र प्रताप जी, इस बयान के क्या मायने देख रहे हैं आप? क्या वाकई में सपा में टूट होगी, या हो सकता है देखिए जयंत चौधरी के अभी जिस तरह से, हालांकि ठीक है जयंत चौधरी पारिवारिक कारणों की बात कही जाए, लेकिन बावजूद उसके जयंत चौधरी का नहीं जाना और सपा में टूट को लेकर बयान देना, ये बहुत बड़ी बात है यूपी, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा सीटें यूपी से आती हैं। जयप्रकाश जी, देखिए रामदास अठावले ने किस बिना पर यह बात कही, किस सूत्र पे यह बात कही, ये वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन दो बातें एकदम स्पष्ट हैं। पहली बात तो ज्यादा समय तक सत्ता से दूर रहने वाले राजनीतिक दल में टूट होती है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा अमूमन देखने को मिला है, ज्यादातर जगहों पे ऐसा होता है कि वो क्षेत्रीय दल जो एक लंबे समय तक सत्ता में नहीं आ पाए, जैसे समाजवादी पार्टी को लगभग 1 दशक हो गए हैं चुनाव जीते हुए, तो उस तरह की टूट की संभावनाएं बनती हैं। दूसरी बात, जो जयंत चौधरी को लेकर बयान कहा गया, उसे सिर्फ कयासबाजी कहकर टाला नहीं जा सकता। जिस तरीके के जयंत चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने अभी कुछ दिन पहले कहा समाजवादी पार्टी को लेकर, जिस तरीके का बयान दिया, आप देखें चुनाव के बाद जयंत चौधरी ने स्टेज नहीं शेयर किया है। तमाम वो अटकलें, जब भारतीय जनता पार्टी का सर्वे आया था तब भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में 2 दलों के साथ गठबंधन की स्थिति को भापा गया था। जहां राजभर के साथ गठबंधन को फायदा दे रहा था, वहीं आरएलडी के साथ गठबंधन फायदा नहीं दे रहा था। तो इस सर्वे में आरएलडी के साथ गठबंधन जोड़ा ही क्यों गया, अगर आरएलडी से कभी कोई बात नहीं हो रही थी? देखिए तमाम चीजें हैं जो सबको तैयार करती हैं। आरएलडी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के टच में है, तभी इस तरीके की बातें खुल के आ रही हैं। और दूसरी बात, वो उनके सूत्र क्या है रामदास अठावले जाने, लेकिन ये बात सच है कि सत्ता से दूर रहने वाली पार्टियों में अधिकतर इस तरह की टूटन देखी गई है। जी जी बिल्कुल, एक सबसे बड़ी बात है विवेक पांडे जी। देखिए सवाल तो है, देखिए सुभाषपा आपके साथ थी, आज सुभाषपा कहां है? चली गई ना सर। अब जयंत चौधरी के लेकर कयास तो है ही, आप मानिए मत मानिए, लेकिन ठीक है आपको लग रहा है कि उन्होंने कह दिया, लेकिन जयंत चौधरी भी चाह गए। और देखिए ये बात जिस तरह रुद्र प्रताप जी ने भी कहा, देखिए जब सत्ता से बाहर रहती है पार्टी, उसके कुछ नेता छोड़कर जाते हैं, और यकीन मानिए देखिए ये मैं कह रहा हूं, आपके भविष्य में कहीं ना कहीं नेताओं में टूट आएगी पार्टी के अंदर, और ये होता है। देखिए मैं सबको सुन रहा था, बदलती राजनीतिक मानसिकता के साथ अवसरवादी मानसिकताओं को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते राजनीतिक दल। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि ये महाराष्ट्र का जो समीकरण बना है, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का वो डैमेज कंट्रोल करने की कवायद है, जिसमें कि एकनाथ शिंदे ने जो सरकार बनाई थी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन उनके एमएलए के साथ है, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अब वो अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह गिरने की स्थिति में ना आ जाए। इस वजह से ये पूरा जो भी समीकरण बनाया गया है वो अच्छा है, ठीक है, वो लेकिन सामने है। लेकिन फिलहाल सत्य तो यह कि अजीत पवार चले गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी, अभी जैसे देखिए कैसे कहते हैं समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, सपने तो बहुत सालों से देख रहे हैं ये लोग, जब से सरकार बनी तब से सपने देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, पता नहीं कैसे कैसे तर्क देते हैं भाई। लेकिन क्या कोई एक बात भी सत्य है? आज भी मजबूती से ढाल बनकर के समाजवादी पार्टी विपक्ष में खड़ी है, और जयंत चौधरी जी की जो बात करके जो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मैं तो कह रहा हूं ईडी जयंत चौधरी जी के चौखट तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन आज भाजपा के साथ वो लोग खड़े हैं जिनको भाजपा के नेता खुद आरोपित करते हैं। और नहीं तो विवेक जी अगर ईडी उनकी चौखट तक नहीं पहुंच सकती, तो अगर वो चले गए फिर जयंत चौधरी, तो फिर तो आप नहीं कहेंगे ना कि देखिए ईडी का डर दिखाकर ये राजनीतिक पार्टियों को जोड़ रहे हैं। आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी तक कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा ना सुनाई दे रहा। जयंत चौधरी जी ने बहुत स्पष्ट कर रखा है कि हमारा गठबंधन बहुत ही शिष्टाचार के साथ, संयम के साथ, मर्यादा के साथ आगे बढ़ रहा है, और पूरे उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी समाजवादी पार्टी दोनों एक मजबूत ढाल है, जो कि विपक्ष में रह करके भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने। हाँ, प्रयास चालू है, प्रयास बिल्कुल जारी है, ये मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि भाजपा चाहती है किसी तरह जोड़ तोड़ करके जयंत चौधरी जी को अपने पक्ष में ले आए। लेकिन जयंत चौधरी जी किसानों के नेता है, जयंत चौधरी जी जमीनी नेता है, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को जयंत चौधरी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम, खास करके पश्चिम के लोग जयंत चौधरी जी पे आंख मूंद करके विश्वास करते हैं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी उन्होंने अपनी बनाए रखी है। मोदी जी की तरह नहीं है ना कि 2 तारीख को भाषण देते हैं, 4 दिन बाद ही देखिए ना सारे जितने विरोधी थे, जितने भ्रष्टाचारी थे, सबको शामिल कर लिया पार्टी में, नेता तक बना दिया। अब बताइए, नेता तक बना दिया, कहां की गारंटी भाई? वारंटी की तो गारंटी नहीं है। गारंटी की बात कर रहे थे मोदी जी, खुद की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई मोदी जी की? बताइए ना, मैं तो सवाल उठा रहा हूं आज। ये कौन सा गंगा जल आगे जम जमे भाजपा के पास भाई, जिसमें कि भ्रष्टाचारी, जिसको वो खुद भ्रष्टाचारी शमशी जवाब दीजिएगा।
नहीं, ये देखिए, विवेक पांडे जी की हताशा और निराशा सिर्फ इनके चेहरे पर या इनके मुख से नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के जितने भी दल हैं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी छोटे दल थे, आज वो वजूद में है और आज उनका लगातार जनाधार बढ़ रहा है। चाहे संजय निषाद की पार्टी को आप ले लीजिए, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी को ले लीजिए, तो इसी तरीके से छोटी पार्टियां यही चाह रही हैं कि जिसमें उनका भविष्य जो है सुरक्षित हो, उसी की तरफ जाने के लिए लगातार जो है जिस तरीके से उपेक्षा की गई है एक बड़े नेता से संजय, आप क्या कहते हैं, ये चौधरी जी, लेकिन उनको लगातार जो निराशा किया गया, उनको कभी पूर्वांचल में या कभी लखनऊ भी लाकर प्रोजेक्ट नहीं किया अखिलेश यादव ने, तो ये उनको लगातार आभास हो रहा था कि हमारी पार्टी क्या वजह है, कितनी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल। तो शमसी आजादी, तो आपको लग रहा है कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं क्या जयंत चौधरी? एनडीए में शामिल हो सकते हैं 100%, और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बिहार का भी आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आप अपने चैनल के माध्यम से ऐलान करेंगे कि बिहार के 2 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में बहुत जल्द शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी ये लग रहा है कि जिस किसी के साथ वो जा रहे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ वहां पर उपेक्षा की जा रही है, उनको जो है निराशा हाथ लग रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी उनके छोटे दल हो चाहे बड़े दल हो, हम छोटा दल नहीं देखते बल्कि हम बड़ा दिल देखते हैं, जो भी राष्ट्रीय भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। लेकिन आप पर तो आरोप लगा रहे हैं ना कि ईडी सीबीआई का आप दुरुपयोग करके डरा रहे हैं। आप एक तरफ उनको भ्रष्टाचारी बोलते हैं और दूसरी तरफ उनको गले लगा रहे हैं। ये सारी चीजें विपक्ष को जो है एक मुद्दे के तौर पर डेली इनके व्हाट्सएप पर सुबह जो है इनको प्रेषित कर दी जाती है। जो प्रवक्ता होते हैं समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, बहुजन के, जो विपक्ष के जितने भी लोग हैं, कि उनको सिर्फ और सिर्फ यही करना है, जब हार की बात आए तो आप ईवीएम पे निशाना लगाइए, और जब टूट फूट की कहीं से बात है तो ईडी का डर, सीबीआई का डर, सीआईडी का डर, तो ये सारी चीजें वैभव जी, आपको लग रहा है अभी शो कॉल कहा गया पीडीए, आपको भविष्य नजर आ रहा है? अभी जो घटनाएं हुई महाराष्ट्र में हुई, जयंत चौधरी का शामिल नहीं होना, अभी तो भविष्य नजर नहीं आ रहा आपका? ऐसा है, जो शो कॉल्ड कह रहे हैं वो पीडीए बन चुका है और मूर्त रूप ले रहा है, और पीडीए ने निर्णय किया है लगभग 387 सीटों पे साझा उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं, 450 सीटों पे साझा उम्मीदवार खड़े। मामला क्या है कि दिखाया जा रहा है विपक्ष में बिखराव, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा यह है कि बीजेपी धाराशायी होने वाली है। इसी डर के कारण ये तोड़फोड़, देखिए जनता और समय की मांग पर ये गठबंधन विपक्ष का बन रहा है, और जनता एकजुट है कि महंगाई, बेरोजगारी और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी इस पूरी सरकार को हम सत्ता से बेदखल। अब चाहे नेता कहीं भी चाहे आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, जनता एकजुट हो रही है और जनता चाहती है कि इस तोड़ फोड़ करने वालों को हम बाहर करेंगे, अनैतिकता की इस सरकार को प्रहार करेंगे, भ्रष्टाचारी इस मोदी सरकार को प्रहार करेंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों पे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना यहाँ जांच होती है। नहीं तो वैभव जी चलिए, मैं एक सवाल आपसे, आप क्या यहाँ सपा के साथ लड़ेंगे क्या लोकसभा चुनाव, गठबंधन में लड़ लेंगे? अरे आप इस बात को, अभी अगर आपके मन में सवाल है तो आप सोचिए, जो कवायद विपक्षी एकता की चल रही है उसमें पूरे देश के लगभग 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार खड़े होंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और जो साझा उम्मीदवार होंगे, वोटों के बिखराव से मोदी जी 37% वोट पाके सत्ता में आए। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, मोदी जी के बयानों और वादों की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं बतौर कांग्रेस का कार्यकर्ता मैं आपको गारंटी देता हूँ कि साझा उम्मीदवार लड़ेंगे और वोटों के बिखराव को रोक के इस सत्ता को, जो निकम्मी सरकार है, जो महंगाई नहीं रोक पाई, नहीं तो प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को बनाएंगे क्या फिर आप? मामला ये है कि प्रधानमंत्री चुनाव, मैं नहीं कह रहा सर, समाजवादी पार्टी के नेता तो यही चाह रहे हैं ना तमाम, आपने बैनर पोस्टर देखे अभी जन्मदिन पर, नहीं तो प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री लिख दिया उन लोगों ने, तो ठीक है, वो उनके नेता हैं, वो क्यों नहीं लिखेंगे? और ऐसा है कि प्रधानमंत्री मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि इस भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार को सत्ता से बेदखल करना है।